ओरोचिमारू हमेशा से ही अमरता हासिल करना चाहता था, लेकिन क्या वो इसे सच में हासिल कर पाता है? ओरोचिमारू अपने गेनिन काल में अद्भुत निंजा के रूप में जाना जाता था और सेकंड ग्रेट निंजा वॉर के बाद ओरोचिमारू डांसो के अंडर में आनबू के लिए काम करने लगता है, जहां ओरोचिमारू इस शिनोबी दुनिया के सभी जुट्सु को सीखना चाहता था, लेकिन उसे ये पता था कि वो अपने जीवन काल में इन सारे जुट्सु को नहीं सीख सकता है। तो ओरोचिमारू हाशिरामा सेल से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी खबर हिरुजेन को पहुंच जाती है, जिसके बाद वो ओरोचिमारू को गाँव से निकाल देता है। लेकिन फिर भी ओरोचिमारू अपनी खोज को जारी रखता है और बाद में डांजो के दाएं हाथ में हाशिरामा सेल को इम्प्लांट कर देता है। और कई वर्षों की मेहनत के बाद वो अमरता के दो तकनीक को खोज लेता है। पहला, जिसमें वो अपने आत्मा को दूसरे के शरीर में ट्रांसफर कर सकता है, जिससे उसकी बुद्धि और याददाश्त समान रहती है। लेकिन इस तकनीक में वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में 3 साल के बाद ही प्रवेश कर सकता है। और दूसरी तकनीक में वो दूसरों को कर्ज सील देता है, जो उनके पावर को तो बढ़ाता ही है, साथ में ओरोचिमारू के रिवाइव का काम करता है, क्योंकि ओरोचिमारू मरने के बाद उसी कर्ज सील के जरिए वापस से जिंदा हो जाता है।